यकम सितंबर की सुबह शंघाई ताउन तंजीम यानी SCO के रियासती सरबराहान की कौंसिल का 25वां इजलास तियानजन मीजियांग कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में मुनक्कद हुआ, जहां पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आम खिताब किया। हमारे पास पहले ही हवावे के साथ एक MOU है और हाल ही में अली बाबा के साथ भी मुआहिदा किया गया है। आज हमने ZTE टुडे के साथ भी एक MOU पर दस्तखत किए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीकिंग यूनिवर्सिटी की एक तहकीकी इदारे में, और ऐसा है जिस जगह पे मैं बैठा हूँ वो माइनिंग ट्रक कहलाता है कि हम कितने डीप डिग कर सकते हैं माइनिंग को और जा सकते हैं उसको मॉनिटर करता है। तो ये माइनिंग ट्रक है। नाज़रीन, आज के पाक चाइना एक्सप्रेस प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपकी वर्चुअल एंकर सून अहमद खान। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास हाल ही में तियानजिन में मुनक्किद हुआ। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास में शिरकत के लिए चीन का दौरा किया और बीजिंग में चीनी अवाम की जापानी जाहरियत के खिलाफ मुज़ाहमती जंग में कामयाबी की 80वीं सालगिरह के मौके पर मुनक्किदा फौजी परेड में भी शिरकत की। यकम सितंबर की सुबह शंघाई ताउन तंजीम यानी SCO के रियासती सरबराहान की कौंसिल का 25वां इजलास तियानजन मीजियांग कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में मुनक्कद हुआ, जहां पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आम खिताब किया। We gather here in Tianjin to reaffirm these values. तियानजन में हम इस मकसद के लिए जमा हुए हैं कि इन कदरों की तजदीद करें जिनकी नुमाइंदगी अवामी जमहूरिया चीन कर रहा है। मैं सदर शी जिनपिंग और चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने शानदार इंतजाम और पुरतपाक मेजबानी फराहम की। मुझे ये कहते हुए भी खुशी है कि मैं उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़स्तान को उनके कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। रियासती सरबराहान की काउंसिल ने इस इजलास में एक इलामिया जारी किया, जिसमें कहा गया कि आलमी सियासी और इक्तिसादी मंजरनामा और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के दीगर शोबे गहरी तारीखी तब्दीलियों से गुजर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी निज़ाम एक ज्यादा मुनसिफाना, बराबरी और नुमाइंदगी पर मबनी कसीर कुतुबियत की तरफ बढ़ रहा है, जो मुल्कों की तरक्की और बाहमी ताउन के नए इम्कानात पैदा करता है। रुकन ममालिक इस बात की हिमायत करते हैं कि तमाम अक़वाम को ये हक हासिल है कि वो अपनी सियासी, मुआशी और समाजी तरक्की के रास्ते खुद मुंतखब करें। वो इस बात पर जोर देते हैं कि खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत के बाहमी एहतराम के साथ साथ बराबरी, बाहमी मफाद, दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत और ताकत के इस्तेमाल या इसकी धमकी से गुरेज जैसे उसूल बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में पायदार तरक्की की बुनियाद हैं। Pakistan seeks a normal. पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक के साथ मामूल और मुस्तहकम ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। हम तसादुम और महाजराई की बजाय मुकालमे और सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। इस दौरान हम तमाम SCO रुकन ममालिक के साथ मिलकर पूरे खिते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फरोग देने की कोशिशें जारी रखेंगे। जनूबी एशिया में देर पा अमन के लिए हम एक जामे और बाकायदा मुकालमे की अपील करते हैं ताकि तमाम हल तलब मसाइल पर बात हो सके। मोअज़्ज़ज़ चेयरमैन, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी बसीरत अफरोज क़यादत में इस मुकालमे की सरबराही करें ताकि हम जल्द अज जल्द इसके समरात हासिल कर सकें। रुकन ममालिक पायदार अमन की दुनिया के क़याम की हिमायत करते हैं और रवायती और गैर रवायती सिक्योरिटी खदशात और चैलेंजेस के लिए मरबूत रद्द अमल की जरूरत पर जोर देते हैं। Ladies and gentlemen, Pakistan has rendered great sacrifices. ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जदोजहद में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं, न सिर्फ अपनी सलामती के लिए बल्कि पूरे खिते और इससे बढ़कर अमन के क़याम के लिए। इस जदोजहद में हमने 90,000 से ज्यादा कीमती जानों का नजराना पेश किया। माएँ, बच्चे, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंसदान, आम शहरी, दुकानदार, अफसरान और हमारी मुसल्लह अफवाज के जवान शहीद हुए। हमें $152 अरब से ज्यादा का मुआशी नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। जदीद तारीख में ये कुर्बानी अपनी मिसाल आप है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। इस जदोजहद में हमें SCO के रुकन ममालिक और आलमी शराकत दारों का ताउन हासिल है। 我愿提出全球治理倡议。 चीनी सदर शी जिनपिंग ने SCO तियानजिन इजलास में ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव पेश किया।
2 सितंबर की सुबह बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स में चीन के सदर शी जिनपिंग ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक मजबूत, बरादराना और बाएतमाद रिश्ता मौजूद है जो मुश्तरका अक़दार पर कायम है। ये आहनी दोस्ती तारीख के नशेब व फराज से गुजर कर वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हुई है। सदर शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि चीन पाकिस्तान की वहदत कायम रखने, तरक्की पर तवज्जो देने और कौमी ताकत को बढ़ाने की हिमायत करता है। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर CPEC 2.0 की तामीर, आज़ाद तिजारती मुआहदे की अपग्रेडेशन और सनत, ज़राअत और मादनियात में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है ताकि पाकिस्तान की अंदरूनी तरक्की की सलाहियत को बढ़ाया जा सके। चीन पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों की हिमायत करता है और उम्मीद करता है कि पाकिस्तान चीनी अमले, मंसूबों और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात करेगा ताकि दो तरफ़ा ताउन के लिए महफूज माहौल कायम हो। दोनों ममालिक को चाहिए कि स्ट्रेटेजिक रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाएं और तरक्की, सलामती, तहजीब और तर्ज हुक्मरानी से मुतालिक आलमी इक़दामात पर अमल दरामद करते हुए मुश्तरका चैलेंजेस का सामना करें। इसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी इंसाफ और इंसाफ पसंदी का दिफा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन को जापानी जारहियत के खिलाफ चाइनीज़ पीपल्स वॉर ऑफ रेजिस्टेंस यानी अवामी जंग में फ़तह की 80वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि फस्तायत के खिलाफ आलमी जिद्दोजहद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कलीदी किरदार ने न सिर्फ चीन बल्कि दुनिया की तारीख का धारा बदल दिया। पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती 20 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी आवाम के दिलों में रच बस चुकी है और हर नस्ल चीन की बेलौस हिमायत को याद रखेगी। कोई ताकत इस नाकाबिले शिकस्त रिश्ते को हिला नहीं सकती। सदर शी की अजीम क़यादत में चीन ने शानदार मुआशी और समाजी तरक्की हासिल की, करोड़ों आवाम को गुर्बत से निकाला और आवाम की फलाह बहबूद को बेहतर बनाया। साथ ही चीन ने बेल्ट एंड रोड ताउन के जरिए तरक्की पजीर ममालिक के साथ तरक्की के समरात बांटे, जिस पर दुनिया ने इसे सराहा और आवाम के दिल जीते। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पुख्ता यकीन रखता है और चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को आगे बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है ताकि पाक चीन ताल्लुकात में मुसलसल तरक्की यकीनी बनाई जा सके। पाकिस्तान इस बात के लिए पुरअज़्म है कि मुल्क में मौजूद चीनी अमले, मंसूबों और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात करे। सदर शी जिनपिंग की जानिब से पेश करदा ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव आलमी अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए निहायत अहम है। पाकिस्तान इसकी मुकम्मल हिमायत करता है और इसे फ़ाल तौर पर आगे बढ़ाएगा। 3 सितंबर को चीन की जापानी जारहियत के खिलाफ अवामी मुज़ामती जंग और आलमी एंटी फाशिस्ट जंग में फ़तह की 80वीं सालगिरह मनाई गई। सुबह 9 बजे बीजिंग के थियानमेन स्क्वायर में एक शानदार यादगारी इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें फ़ौजी परेड भी शामिल थी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और जमहूरी कोरिया के सरबराह किम जोंग उन भी तकरीब में शरीक हुए। इस फौजी परेड में मुकम्मल तौर पर चीनी साख्ता एक्टिव ड्यूटी मैन जंगी साजो सामान शामिल था। मुतअद्दिद जदीद असलह पहली बार अवाम के सामने पेश किया गया। ज़मीनी और फ़िज़ाई दस्तों को मुनज़्ज़म अंदाज में शामिल किया गया। चीन के बरी, बहरी और फ़िज़ाई स्ट्रेटेजिक हैवी वेट, हाइपर सुपरसोनिक स्ट्राइक हथियार, ड्रोन और इंसदाद ड्रोन टेक्नोलॉजी पहली बार नुमाइश के लिए पेश किए गए। इस तरह कौमी खुद मुख्तारी, सलामती और तरक्याती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ आलमी अमन को बरकरार रखने के लिए चीनी फ़ौज की ताकत, सलाहियत को पूरी तरह से ज़ाहिर किया गया। हाल ही में दूसरा चाइना पाकिस्तान सरमायाकारी B2B सरबराही इजलास बीजिंग में मुनक्किद हुआ। अपने खिताब में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 70 साल से ज़ायद अरसे के तावन और दोस्ती ने साबित किया है कि चीन पाकिस्तान का सबसे मुखलिस और काबिल एतमाद दोस्त है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ख्वाह ज़लज़ले हों या सैलाब, जंग हो या अमन, चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। 7 दहाइयों से ज़ायद अरसे पर मुहित
تعاون اور دوستی نے یہ ثابت کیا ہے کہ چین پاکستان کا سب سے مخلص اور قابل اعتماد دوست ہے۔ زلزلے ہوں یا سیلاب، جنگ ہو یا امن، چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، جن کی پیدائش 1951 میں ہوئی، نے اپنی تقریر میں 1982 کے اپنے پہلے دورہ چین کو یاد کیا۔ میں نے اس وقت شنگھائی اور دیگر کئی شہروں کا دورہ کیا۔ پاکستان واپس آنے کے بعد میں نے چینی سفیر کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں شرکت کی۔ انہوں نے مجھ سے چین کے بارے میں تاثرات پوچھے تو میں نے ایک جملے میں جواب دیا، چین ناکامی نہیں بلکہ کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چینی حکومت نے ہر شہری کو ترقی کے لیے بہترین مواقع فراہم کیے ہیں، جن میں روزگار کے مواقع، صحت کی سہولیات، انفراسٹرکچر اور زندگی بہتر بنانے کے لیے ہر ضروری چیز شامل ہے۔ چند دہائیوں میں ہی چین نے بے پناہ معاشی ترقی کر کے دکھائی اور دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن گیا۔ آج کا دن اس بات کا مظہر ہے کہ پاکستان کیا چاہتا ہے، اور جیسا کہ وزیر اعظم نے درست کہا، ہم پاکستان کو ایک چھوٹا چین یعنی منی چائنا بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں پچھلی 3-4 دہائیوں میں چین کی ترقی نے بے حد متاثر کیا ہے۔ سربراہی اجلاس میں چینی اور پاکستانی کمپنیوں کے درمیان B2B مفاہمتی یادداشتوں کی ایک سیریز پر دستخط ہوئے، جسے پاکستان کو چین کے ترقیاتی تجربے سے سیکھنے اور اپنی مقامی صنعتی صلاحیت کو اجاگر کرنے کا اہم موقع ملا۔ سربراہی اجلاس کے دوران دستخط کیے گئے معاہدوں کی مالیت $8.5 ارب رہی، جو زرعی شعبے، برقی گاڑیاں، شمسی توانائی، صحت، کیمیکلز، پیٹرو کیمیکلز اور اسٹیل سمیت مختلف شعبوں سے متعلق ہیں۔ ہم مختلف کمپنیوں کے ساتھ کئی مفاہمتی یادداشتوں پر بات کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ کی ذمہ داری میرے پاس ہوگی، جبکہ باقی تمام شعبوں کے سرکاری نمائندے اس عمل میں شریک ہیں۔ سب مختلف شراکت داروں کے ساتھ مختلف معاہدوں پر دستخط کے منتظر ہیں۔ معدنیات، گاڑیوں کی تیاری، صنعت اور بنیادی ڈھانچوں کے شعبوں میں آج کئی معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ ہم نے مختلف شعبوں میں کئی اداروں کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ ہمارے پاس پہلے ہی ہواوے کے ساتھ ایک MOU ہے اور حال ہی میں علی بابا کے ساتھ بھی معاہدہ کیا گیا ہے۔ آج ہم نے ZTE ٹوڈے کے ساتھ بھی ایک MOU پر دستخط کیے ہیں۔ یہ جو MOU سائن کیا، یہ ہمارے مختلف شعبوں میں MOU سائن ہوئے ہیں، جس میں ہم EV سیکٹر میں الیکٹرک موٹر بائکس، موٹر سائیکلز اور اس کے گاڑیوں کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مائننگ سیکٹر میں MOU سائنس کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہمارا لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے اس سلسلے میں ہم نے کی، اور ایگریکلچر سیکٹر کو بھی اس میں دیکھا گیا ہے۔ جتنے بھی MOU اور ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں ان کو اب گراؤنڈ پہ ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اور میں نے ابھی جتنے لوگوں سے بات کیا، میں نے کہا جی اب فوکس آن امپلیمنٹیشن۔ طے شدہ منصوبوں پر کامیاب پیش رفت کو چین اور پاکستان کے عملی تعاون کو پائیدار نتائج میں تبدیل کرنے کے لیے کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی تقریر میں اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اقتصادی راہداری یعنی CPEC کے ویژن 2.0 کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے چینی سرمایہ کاروں کو یقین دلایا کہ پاکستان کاروباری ماحول کو بہتر بنانے، خدمات کی فراہمی میں کارکردگی کو بڑھانے اور سرمایہ کاری میں سہولت و تعاون کے پختہ عزم پر قائم رہے گا۔ ہاؤس، ایجوکیشن، میڈیسن۔ پاکستان آپ کا دوسرا گھر ہے، جیسے چین میرا دوسرا گھر ہے۔ پاکستان چینی سرمایہ کاروں کو بہترین کاروباری ماحول اور مکمل سیکیورٹی کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہے، تاکہ وہ پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری اور ترقی کو پوری طرح آگے بڑھا سکیں۔ یہی اپ گریڈڈ پاک چین اقتصادی راہداری CPEC 2.0 کی سب سے بڑی ترجیح ہوگی۔ ہم سرمایہ کاری کو ہر مرحلے پر آسان بناتے ہیں۔ وزیر اعظم کے اس وفد میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں، جن میں کاروباری شخصیات، کمیونٹی نمائندگان، وزراء، سرکاری افسران،
टेक्निकल माहिरीन और वसाइल फराहम करने वाले अफराद शामिल हैं। सब एक छत तले जमा हैं ताकि मसाइल को मिलकर हल करें और सरमायाकारी और सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में आना आसान बनाएं। हमने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स कायम किए हैं और इस बार हमने ये जानने की कोशिश की है कि सरमायाकारों को असल में कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं। हमने तफसील से जायज़ा लिया, कई चीनी ताजिरों और चाइनीज़ एसोसिएशंस से बात की, उनके मसाइल को समझा और उन्हें हल करने की कोशिश की। हमने ये अमल उस मरहले से शुरू किया जब एक चीनी सरमायाकार वीज़े के लिए दरख्वास्त देता है। इस सिलसिले में हमने पूरा सिस्टम आसान बनाया है और वीज़ों की अक़साम को सिर्फ 4 किस्मों तक महदूद किया है। सियाहती वीज़ा 90 दिन के लिए होगा और ये 24 घंटों में जारी किया जाएगा। बिज़नेस वीज़ा 1 से 3 साल के लिए होगा और ये 24 से 72 घंटों में मिलेगा। वर्क वीज़ा 1 से 3 साल के लिए होगा और ये 2 हफ्तों में जारी होगा। सरमायाकार वीज़ा 5 या 10 साल के लिए होगा और ये सरमायाकारी की बुनियाद पर 4 हफ्तों में जारी किया जाएगा। सरमायाकारी की सहूलतकारी ने पहले ही चीनी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान ताउन के लिए एक मौसर और शानदार ब्रिज कायम कर दिया है। इस सरबराही इजलास में B2B मुआहिदों पर दस्तखत से पाकिस्तान के लिए कई शोबों में वसी फवाइद लाने की तवक्को है। हम साइन करने में कामयाब हुए। बेसिकली इससे हमारे तकरीबन वहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, मोर देन 10,000 जॉब्स वहाँ पे क्रिएट होंगी और वहाँ लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगी, पावर्टी कम होगी और एक जो वहाँ की माशियत है वो बेहतर होने लगेगी। सर हम यही कोशिश कर रहे थे कि इस वक्त जो इनर चाइना से काशी के पास या ताशकुरगंज में आते हैं, कोई 7-8 लाख टूरिस्ट एनुअली आते हैं, लेकिन वो वहाँ से वापस चले जाते थे। अगर उनको अलाउड हो जाए कि वो गिलगित बल्तिस्तान विजिट करें तो एक तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा दूसरे जितने भी प्रोडक्ट हैं, इस वक्त कोई 842 प्रोडक्ट वहाँ से चाइना से आ रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के लिए। और यहाँ के जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट हैं, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट इस वक्त 0 लेवल पे है, बैलेंस ट्रेड दरमियान में हो नहीं रहा। हम कोशिश करें ट्रेड का एक बैलेंस कायम हो जाए और हम भी इतने प्रोडक्ट को वहाँ लेके जाएं। अब भी जो बातचीत चल रही है, अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो हमारे इतने ही आइटम जितने वहाँ से एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, इतने ही आइटम हमारे इंपोर्ट होंगे। जैसे हमारे मैंगो है, आपके मिनरल्स हैं, आपके हैंडीक्राफ्ट्स है, आपके फ्रूट्स है, ये हमारे एक्सपोर्ट हो सकते हैं। चीन की कोयले की खानें स्मार्ट टेक्नोलॉजी से चलने वाली एक सनती इनकलाब से गुजर रही हैं। खुद मुख्तार इंटेलिजेंट माइनिंग ट्रक सनत में क्या तब्दीलियां ला सकती हैं? रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीकिंग यूनिवर्सिटी की एक तहकीकी इदारे में और ऐसा है जिस जगह पे मैं बैठा हूँ वो माइनिंग ट्रक कहलाता है कि हम कितने डीप डिग कर सकते हैं माइनिंग को और जा सकते हैं तो उसको मॉनिटर करता है। तो ये माइनिंग ट्रक है। इनर मंगोलिया कोयले की दौलत से माला माल है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो मादनियात हैं वो निकाली जाती हैं, तो उसके लिए स्मार्ट माइनिंग जो है उसका कंसेप्ट बहुत तेज़ी के साथ परवान चढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये माइनिंग ट्रक है और ये स्मार्ट माइनिंग ट्रक हमें दिखाता है कि हम कितने डीप जा रहे हैं और क्या कोई आगे स्टोन आ रही है। इस तरह की तमाम चीज़ें हमें ये स्मार्ट जो ट्रक है वो बताता है। उर्दोस में स्मार्ट माइनिंग सिस्टम महज एक खुदकार कंट्रोल सॉल्यूशन नहीं बल्कि एक जामा टेक्नोलॉजी पैकेज है जो ओपन पिट और जेरे जमीन कानकनी दोनों को शामिल करता है। ये निजाम पहले ही हिफाजत, कारकर्दगी और इफरादी कुव्वत में कमी लाने के हवाले से अमली तौर पर नताइज फराहम कर चुका है। इसका मकसद ट्रांसपोर्ट की कारकर्दगी और इखराज में कमी पर तवज्जो के साथ कम अफरादी कुव्वत या मुकम्मल तौर पर बगैर अफराद के काम को मामूल बनाना है, जिसकी हम आहंगी इंटेलिजेंट सिस्टम्स के जरिए की जाती है। और ये जो मशीन है ये आपने कितने डीप डिग करना है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद होती है और उसकी लंबाई जो है वो भी आपको पैमाइश करने में मददगार साबित होती है। तो जितना ज़्यादा आपने डिग करना है माइन को और जितना गहरा जाना है आपने, उसकी ये पैमाइश, लंबाई और उसको डिग करने में हेल्प करती है।
उर्दोस शहर चीन की न्यू नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के तहत कोयला कानकनी के शोबे में आला म्यार, इंटेलिजेंट और माहौल दोस्त तब्दीली को फरोग दे रहा है। मैनुअल कंट्रोल से डिजिटल कंट्रोल और ऑटोमेशन से इंटेलिजेंट ऑपरेशंस की तरफ पेशरफ्त के जरिए उर्दोस शहर बतदरीज स्मार्ट माइनिंग की आला म्यार की तरक्की का नया मॉडल तश्कील दे रहा है। हम सबसे पहले एक जियोलॉजिकल मॉडल तैयार करते हैं ताकि मालूम हो सके कि कोयला कहाँ मौजूद है, किस समत में फैला हुआ है और कोयले की तहों की मोटाई क्या है। उसके बाद हम रियल टाइम मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी के जरिए खुदकार खुदाई का अमल शुरू करते हैं। ये हमारी बुनियादी इनोवेशन में से एक है। हमने एक 6 प्लेटफॉर्म्स पर मुश्तमिल इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम भी तैयार किया है जो कानकनी, वेंटिलेशन, निकासी आब, बिजली की फराहमी और दीगर उमूर को मरकजी तौर पर कंट्रोल करता है। एक और बड़ी पेशरफ्त हमारा ऑन साइट वीडियो मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कानकनी के मकाम पर काम की वाज़े निगरानी फराहम करता है। हमने जोग्राफियाई मालूमाती निज़ाम पर मबनी स्पेशियो टेम्पोरल एडेप्टिव टेक्नोलॉजीज़ भी नाफिज की हैं जो हिफाजत, कारकर्दगी और खुदकारी की सतह को नुमाया तौर पर बेहतर बनाती हैं। उर्दोस चीन के कोयले से सबसे ज्यादा मालामाल इलाकों में से एक है। रवायती तवानाई के शहर की तब्दीली एक अहम चैलेंज बन चुकी है। ओरदोस एक निहायत अहम जगह है। ये चीन के कुदरती गैस के 1/3 ज़खायर और कोयले के 6ठे हिस्से का हामिल है और यहाँ मुल्क का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड भी वाक़ है। न्यू एनर्जी के शोबे में भी ये शहर नुमाया है जहाँ हवा और शमसी तवानाई की बड़ी गुंजाइश मौजूद है। इसीलिए हम इस तब्दीली को मुमकिन बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। हम सबसे पहले वसाइल की निशानदही करते हैं, फिर उनके बेहतरीन इस्तेमाल के तरीके तलाश करते हैं। इस वक्त हम शहर के तवानाई के ढांचे को इसकी मौजूदा सनती तरतीब के मुताबिक ढाल रहे हैं। मिसाल के तौर पर चूँकि कार्बन के अखराज की सतह अब भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम आलूदगी और अखराज में कमी पर मबनी इक़दामात नाफिज कर रहे हैं और ये हमारी अहम तरजीहात में से एक है। दुनिया में वसाइल पर मबनी 2 मारूफ शहरों की मिसालें हमारे सामने हैं, बाकू और लॉस एंजलस। सवाल यह है कि बाकू जवाल का शिकार क्यों हुआ जबकि लॉस एंजलस एक आलमी जिद्दत का मरकज़ कैसे बना, हालांकि दोनों की बुनियाद वसाइल पर थी। इसका जवाब नई पैदावारी कुव्वतों में है। यही वो उनसर है जो वसाइल पर मबनी शहरों की तरक्की का सबब है। अगर कुदरती वसाइल की फरावानी तब्दीली की बुनियाद है तो इसके हसूल की कुंजी टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की करना है। उसी मकसद के लिए उर्दोस ने मैंग की ज्यू इनोवेशन ड्रिवन प्लेटफॉर्म कायम किया है जो टेक्नोलॉजी पर मबनी इदारों को सहूलत देता है, हाईटेक सनती क्लस्टर्स को परवान चढ़ाता है और मुकामी हाईटेक जोन्स को अपग्रेड करता है। ये प्लेटफॉर्म इदारों की जरूरियात के मुताबिक बनाया गया है, इनोवेशन चेन्स की स्ट्रेटजी तय करता है, टेक्नोलॉजी के माहिरीन तैयार करता है और टेक्नोलॉजी सरमाए और कारोबार के दरमियान दुरुस्त मेल जोल को फरोग देता है ताकि तहकीक को अमली पैदावार में बदला जा सके। टेक्नोलॉजी में जिद्दत किसी खित्ते की मजमूई ताकत का एक अहम इशारिया है और ये तरक्की में पेशरफ्त और बराबरी हासिल करने का बुनियादी रास्ता है। सबसे पहले हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इंतखाब करते हैं जो खित्ते की सनती तरक्की के मुताबिक हों। उसके बाद माहिरीन को इब्तदाई जायजे के लिए मदऊ किया जाता है। नताइज मैंग कीजू के मरकज़ी प्लेटफॉर्म पर शाया किए जाते हैं और आवाम के लिए दस्तयाब होते हैं। इसके अलावा हमने एक इनाम देने का निज़ाम भी मुतारिफ कराया है जो प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड प्रोफेशनल टेक ब्रोकर्स को इनाम देता है ताकि वो फ़ाल तौर पर इनोवेशंस को फ़रोग दें और उन्हें तिजारती शक्ल दें। मैंग की ज्यू इनोवेशन प्लेटफॉर्म के उर्दोस ब्रांच के क्याम के बाद से तवज्जो उन रुकावटों को दूर करने पर है जो साइंसी और तकनीकी नताइज के तजारती इस्तेमाल में सामने आती हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी की सप्लाई, मार्केट तक रसाई, इदारों की शमूलियत और माली मुआवनत शामिल है। साइंसी इजादात को सनत में बराह रास्त लागू करने पर यह प्लेटफॉर्म कारोबार को तरक्की दे रहा है और मुकामी मईशत की कदर में इजाफा कर रहा है। हमारा अज़्म है कि मैंग कीजू इनोवेशन प्लेटफॉर्म की उर्दोस ब्रांच को इस खित्ते में टेक्नोलॉजी की कमर्शलाइजेशन का बुनियादी मरकज़ बनाया जाए। हमारे टेक्नोलॉजी ब्रोकर्स इनोवेशन यानी जिद्दत के मैच मेकर के तौर पर काम करते हैं जो कारोबारी अफराद और साइंसदानों को इकट्ठा करते हैं, सनत,
تعلیمی اداروں اور تحقیقی شعبے کے درمیان تعاون کو فروغ دیتے ہیں اور بالآخر سائنسی نتائج کو عملی اطلاعات میں ڈھالتے ہیں۔ پاک چائنا ایکسپریس پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔ ہم اگلے ہفتے آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ہر وقت بر وقت